हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये ट्रांसपोर्ट ब्रोकर के लिए है। तो जो ब्रोकर का काम करते हैं, जो पार्टी से और ट्रांसपोर्टर से कोऑर्डिनेशन के थ्रू ब्रोकिंग करते हैं उनके लिए है। तो जो ब्रोकर लोग होते हैं उनके लिए जो है कितना पैसा किससे लेना है और किसको देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है। उसके बाद में ट्रिप का डिटेल कि भाई कहाँ से कहाँ के लिए गई, कौन सी गाड़ी थी, ये सारी चीज़ें रहती है। और एक्सपेंस जो है ट्रिप के वो रहते हैं। और ट्रिप वाइज जो है उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता रहे कि मुझे कौन सी ट्रिप में कितना रुपये बच रहा है। तो ये चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है। तो आप आसानी से ट्रिप का प्रॉफिट एंड लॉस सारा देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सी पार्टी को, मान लो किसी पार्टी को आपको स्टेटमेंट भी देना हो, जैसे मैं यहाँ पर इस पार्टी को स्टेटमेंट देना हो तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि ये पार्टी का जो है 75,000 का बुकिंग था, इसमें से इसने 30,000 जो है दे दिए हैं। तो यहाँ पर 45 अभी भी शो कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से पार्टी का स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से लेनदार है आपके, तो किसी पार्टी को आपको स्टेटमेंट देना हो तो यहाँ से आप पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि भाई 60,000 का बिल अमाउंट था, उसके बाद में 15,000 दे दिए, 15,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, तो 35,000 रुपये अभी भी बाकी हैं। तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और अपनी ट्रिप जो है सारा ट्रिप का ब्यौरा यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। और ट्रिप का जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक्सपेंस और सारा इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और आपको एक ट्रिप क्रिएट करके और पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पार्टी लिस्ट है। पार्टी लिस्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है देनदार, यहाँ पर है लेनदार। तो देनदार जो आपको पैसा देगा, लेनदार जिसको आपको पैसा देना है। ठीक है। तो आप ब्रोकर है तो आपको पैसा कौन देगा? आपको पैसा देगी पार्टी। ठीक है। तो मैं जैसे ए एंड बी कंपनी कर लेता हूँ। ठीक है। इसमें आप पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर डालना चाहे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि आपको कॉल करने में आसानी रहे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पैसा देना है, मान लो कोई ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से आप पार्टी क्रिएट कर लेना और जैसे ट्रिप वाइज आए वैसे कर लेना। जैसे मैं एक ट्रिप कर रहा हूँ अभी, उसमें ये पार्टी है। ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया मैंने। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट का नंबर अगर डालना चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है क्रिएट ट्रिप। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रिप का कोड जो है क्रिएट करना है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी ट्रिप का अपन एंट्री कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको ट्रिप क्रिएट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रिप क्रिएट कर लेता हूँ, जयपुर से सूरत। ठीक है। और मैं इसमें गाड़ी नंबर भी मान लो ऐड करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। और जैसे ड्राइवर का नाम भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको ट्रिप का कोड क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा अपने आप जब आप एंट्री करेंगे। ट्रिप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपन जाएंगे ट्रिप डिटेल में। और ट्रिप डिटेल में यहाँ पर मैं जो है ट्रिप सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने क्रिएट किया है। जैसे मुझे इस ट्रिप के अगेंस्ट में एंट्री करना है। ठीक है। यहाँ से आप जो है कॉलम एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं डेट डाल दूँगा और व्हीकल नंबर जो भी है वो मैं डाल दूँगा। यहाँ पर ड्राइवर का नाम और नंबर भी अगर आप डालना चाहो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि आपको ट्रिप के ड्यूरेशन में अगर कॉल करना रहे तो आप यहाँ से कर सकते हो नंबर देखकर। ठीक है। फ्रॉम टू यहाँ पर अपन डाल देंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम तो अपन ने जो लिस्ट बनाई उसके अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। बिलिंग पार्टी जो आपको पेमेंट करने वाली है, जैसे ए एंड बी। और यहाँ पर वेट डालना है तो वेट डाल सकते हो आप। और अनलोडिंग वेट, जब अनलोडिंग हो तो अनलोडिंग वेट डाल देना। एलआर नंबर डाल सकते हो। बिल अगर कोई है तो इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। इसके अलावा इधर आपको और क्रिएट करना हो तो यहाँ पर और क्रिएट करके आप जो डिटेल फिल कर सकते हो। ये यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो भी इसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद में जाता हूँ देनदार में। देनदार जो आपको पेमेंट करेगा। ठीक है। तो जैसे 16 तारीख की बुकिंग
थी। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रिप जो है ये सिलेक्ट करूँगा, जयपुर टू सूरत वाली। अभी मुझे यहाँ पर पहले बिल बुक करना है कि मुझे इससे पैसा कितना लेना है। ठीक है, तो मैं मान लो मेरी अगले से बात हुई है 60,000 में, और यहाँ पर मैं कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लूँगा, A&B अपन ने क्रिएट किया था, इससे 60,000 में बात हुई है। और जब पेमेंट रिसीव हो तो अपन यहाँ पर ही पेमेंट रिसीव की एंट्री कर देंगे। रिसीव की एंट्री भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस ट्रिप के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर बिल अमाउंट नहीं करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिसीव अमाउंट। मान लो अगला जब भी अपने को पेमेंट करता है, मान लो अगला 10,000 अपने को पेमेंट कर दिया A&B। ठीक है, तो यहाँ से लेज़र भी आप अगले का देखना चाहो तो यहाँ से लेज़र देख सकते हो। अगला मान लो डिटेल मांगे आपसे, तो आप बता सकते हो कि भी इस ट्रिप के अगेंस्ट में इतनी बुकिंग अमाउंट थी और आपने इस डेट को इतना अमाउंट दिया है। यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है बैलेंस इतना आपका चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिप के अगेंस्ट में अपन जाएंगे क्रेडिटर पार्टी। तो क्रेडिटर पार्टी होगी कि अपन जो गाड़ी बुक करेंगे जिस ट्रांसपोर्टर की, तो उसको अपने को पेमेंट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ पर कौन सी ट्रिप के अगेंस्ट में है, ये वाली है। और यहाँ पर बिल अमाउंट पहले बुक करेंगे अपन कि भी इतने में अपनी बात हुई है। तो 60,000 में अपन ने पार्टी से बात की थी, और मान लो अगले से अपन ने 45 में या 50 में बात कर लेगी, भी 50 में डन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर का बिल अमाउंट बुक हो गया है। अभी जैसे जैसे आप इसको पेमेंट करते हैं, मान लो कि कुछ अमाउंट है जो आपने जो है हाथों हाथ उसके ड्राइवर को दिए, किसी को भी दिए, तो यहाँ पर पेड अमाउंट दिखा देंगे कि 50,000 में से मान लो 5,000 रुपये आपने हाथों हाथ कैश दे दिए, तो पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो है रिमार्क 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो जैसे भी आप मान लो ड्राइवर को दिए या कुछ दिए वो आप यहाँ पर रिमार्क में शो कर सकते हो। इसके बाद में एक्सपेंस बुक आती है, तो एक्सपेंस बुक में आप यहाँ पर ट्रिप सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपका एक्सपेंस है ट्रिप के अगेंस्ट में वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेंटेनेंस का हुआ अगर आपका है तो, ठीक है, अगर ड्राइवर का है तो वो आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि आपकी तो डील हुई है कि भाई 50,000 देंगे, तो बाकी सारा उसका रहेगा। आपका अगर पर्सनल कोई है खर्चा तो वो आपको दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और हो, मान लो जैसे चाय पानी का कोई खर्चा हो गया तो वो दिखा सकते हो ऐसे। ठीक है, और कोई हो आपका तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ट्रिप का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। अभी जैसे मेरे को इस ट्रिप का देखना हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए 60,000 पे मेरी बात हुई थी, 50,000 मैंने ट्रांसपोर्टर को देने में बात हुई थी, तो 10,000 रुपये मेरे इस ट्रिप में बचने चाहिए। 400 रुपये मैंने एक्सपेंस दिखा दिया, तो 9,600 रुपये मुझे इस ट्रिप में बचने चाहिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रॉफिट शो हो जाता है। इसके बाद में आपको पार्टी वाइज भी देखना हो तो यहाँ पर देखिए A&B कंपनी का 50,000 रुपये है, अभी तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। रमन वाला है तो इसमें देखिए 45 है, क्योंकि 5,000 रुपये अपने ड्राइवर को दे दिए थे। तो इन फ्यूचर मान लो ये A&B कंपनी का 50,000 रुपये है जो अपन को देगी, ये अगर अपने को पेमेंट करती है देनदार, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो 20 तारीख को इसने कुछ पेमेंट अपने को भेजा है। ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रिप सिलेक्ट कर लूँगा, ये ट्रिप थी, यहाँ पर रिसीव अमाउंट सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मान लो 20,000 रुपये इसने भेज दिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पार्टी वाइज में भी देख सकते हो कि पार्टी का जो है 30,000 रुपये अभी बाकी है। और यहाँ पर लेज़र अगर स्टेटमेंट मांगता है अगला, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 30,000 रुपये दिखा रहे हैं, और यहाँ पर पता चल जाएगा कि भी बिलिंग अमाउंट 60,000 थी, 10,000 रुपये आपने इस डेट को दिए, 20,000 रुपये इस डेट को दिए, तो 30,000 रुपये भी आपके बाकी चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पार्टी को आप कॉल करके जो है पेमेंट जो है क्यूरी कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर का पता चल जाता है कि भी 45,000 इसको अभी अपने को देना है। तो अगर मान लो कुछ अमाउंट आप पेड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो बाकी अमाउंट इस ट्रिप के अगेंस्ट में, ठीक है, यहाँ पर पेड अमाउंट आ जाएगा। 5,000 दिए थे, मान लो 25,000 रुपये आपने और इस ट्रांसपोर्टर को दे दिए। ठीक है,
पार्टी वाइज में देखना है तो यहाँ देख सकते हो, रमन ट्रांसपोर्टर का अभी भी 20,000 रुपये बाकी है देना। और अगला स्टेटमेंट मांगता है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप डिटेल वाइज जो है प्रिंट आउट भी दे सकते हो अगले को कि भाई बिलिंग अमाउंट 50,000 था, 5,000 रुपये इस डेट को दिए थे, तो आपको 25,000 रुपये इस डेट को दे दिए, तो आपका बैलेंस 20,000 रुपये बचा हुआ है। तो वो आप जब भी देंगे तो आप एंट्री इसमें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाता है ट्रिप वाइज, आसानी से आप देख सकते हैं। ट्रिप वाइज आपको समझ में आ जाता है आसानी से, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया भी नहीं है मैंने। ट्रिप डिटेल देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो, लेनदार देनदार देख सकते हो। फ्रेंड्स काफ़ी इजी है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।